Hello, Concrete family. So here I'm Larif Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ हम कर रहे थे amalgamation का टॉपिक एंड सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का अकाउंट. सो आज का टॉपिक है हमारा amalgamation ऑफ फर्म्स का. आज हम करने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. सो ऑलरेडी जो हमने amalgamation की वीडियोस की हैं उसमें हमने इसका कुछ इंट्रोडक्शन देखा था कि amalgamation क्या होता है एंड कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज जो हमें रियलाइजेशन अकाउंट में बनानी होती हैं. ठीक है. सो प्रीवियस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज देखी थी कि कैसे कैसे हम जर्नल एंट्री बनाते हैं. देन आज की वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन. सो अमेलगमेशन के किस तरीके से हम फुल लेंथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड देखते हैं यहाँ पर हमारा क्वेश्चन. ए एंड बी कैरिंग ऑन इंडिपेंडेंट बिजनेस and their position on 31st March 2013 is reflected in the balance sheet given below. यहाँ पर क्या बोला है कि ए और बी दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट बिजनेस चला रहे थे एंड उनकी पोजीशन जो थी उनकी बैलेंस शीट यहाँ पर गिवन है कि उनकी पोजीशन 31 मार्च 2013 को क्या थी. ठीक है. सो ए और बी दो अलग अलग बिजनेस है, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है. लायबिलिटी एंड एसेट दोनों के अलग अलग दिए गए कि ए के कितने थे एंड बी के कितने थे. ठीक है. दोनों का कॉलम हमें अलग अलग गिवन है एंड यहाँ पर हमें जो भी एसेट बोला है रियलाइज हुए रीवैल्यू हुए वो गिवन है. द एसेट ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस टू बी रीवैल्यूड एज अंडर. दोनों जो फर्म थी ए एंड बी उनका अलग अलग बताया गया है. एसेट्स ऑफ ए के एसेट किस तरीके से रीवैल्यू हुए, रीवैल्यूड वैल्यू जो गिवन है. स्टॉक रिटर्न डाउन हुआ है 15% से. डाउटफुल डेटर एस्टिमेट किए गए 16,526 एंड फर्नीचर रीवैल्यू हुआ है 4,000 पे और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की है 2,000. ठीक है. देन बी के एसेट्स गिवन है. बी का स्टॉक राइट अप हुआ है 10% से एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है रिक्वायर्ड 7,100 एंड रेस्ट ऑफ एसेट्स आर द टेकन ओवर एट बुक वैल्यू. बाकी के जो एसेट्स बचे वो सारे बुक वैल्यू पे जो हमें बैलेंस शीट में गिवन है उसी पर रीवैल्यू हुए हैं. ठीक है. बोथ ऑफ देम टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम 1 अप्रैल 2013 इन द स्टाइल ऑफ ए बी एंड कंपनी ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. अब देखो जो भी अमेलगमेशन होता है सो अमेलगमेशन में क्या होता है, दो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं. ठीक है. अलग अलग फॉर्म्स मिलके एक साथ एक न्यू फॉर्म बनाती है. सो यहाँ पर ए एंड बी दोनों अलग अलग थे. उन्होंने क्या किया, ए बी कंपनी बनाई है. ठीक है. 31 मार्च को उनकी जो जो चीजें थी वो दे रखी है. 1 अप्रैल 2013 से वो क्या करेंगे, न्यू बिजनेस स्टार्ट करेंगे. द कैपिटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म वुड बी 4,80,000. यहाँ पर क्या बोला है कि पार्टनरशिप फर्म की कैपिटल 4,80,000 होनी थी. ठीक है. एंड टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम इन द रेशियो 2:1. यहाँ पर जो न्यू फर्म है उसके बारे में बात कही जा रही है कि 4,80,000 कैपिटल एंड 2:1 उनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो रहेगा. द फर्म टेक ओवर ओनली ट्रेड लायबिलिटीज. जो जो ट्रेड लायबिलिटीज होंगी फर्म सिर्फ वही टेक ओवर करेगी. ठीक है. देन यहाँ पर बोला यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड इन द बुक्स ऑफ बी. यहाँ पर हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है ए की और बी की बुक्स में. ठीक है. एंड प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म 1 अप्रैल 2013. मतलब न्यू वाली जो बैलेंस शीट बनानी है वो हमें बनानी है एंड ए बी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज बनानी है. सो ये हमारा अमेलगमेशन का क्वेश्चन है. इसमें जो जो चीजें आपको गिवन है वो अच्छे से देख लीजिए एंड देन हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में हम सबसे पहले निकालेंगे परचेज कंसिडरेशन. सो हमने जो बेसिक वीडियो इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो की थी उसमें हमने देखा था कि परचेज कंसिडरेशन क्या होता है एंड नेट एसेट मेथड से हम किस तरीके से इसका जो है जो भी परचेज कंसिडरेशन होता है वो कैसे निकालते हैं. सो यहाँ पर हम निकाल लेंगे परचेज कंसिडरेशन. हम यहाँ पर एसेट मेथड से निकालेंगे, नेट एसेट मेथड से परचेज कंसिडरेशन. ठीक है. यहाँ पर दो हमारी फर्म ऑलरेडी गिवन थी, एग्जिस्टिंग फर्म जो थी ए एंड बी. ठीक है. एंड यहाँ पर हम टोटल जो न्यू फर्म का आएगा वो कर लेंगे. ठीक. सो परचेज कंसिडरेशन में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे एसेट्स. ठीक है. जो जो एसेट्स हमें गिवन है वो लिख लेंगे. ठीक है. फर्स्ट एसेट अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें स्टॉक गिवन है. ठीक. सो स्टॉक लिख लेंगे सबसे पहले, एसेट्स लिख लेंगे, देन उसके बाद हम लिख लेंगे लायबिलिटीज. ठीक है. स्टॉक, अब स्टॉक ए एंड बी का दोनों का अलग अलग गिवन है सो दोनों का अलग अलग लिख लेंगे. फर्स्ट का बोला है कि 15% राइट डाउन हुआ है, रिटर्न डाउन हुई है उसकी वैल्यू स्टॉक एंड ट्रेड की ए वाले. ठीक है. सो अगर हम 3,40,000 पे 15% निकालते हैं. ठीक है. सो 3,40,000 पे 3,40,000 इंटू 15/100 अगर हम निकालते हैं देन इसका अमाउंट आ जाएगा
51,000, ठीक है, 51,000 इसका अमाउंट आ गया। रिटन डाउन वैल्यू हुई है 51,000। सो टोटल वैल्यू कितनी थी स्टॉक की? 340। सो 340 में से हम 51 माइनस कर देंगे, देन हमारी ए की जो है वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगी इसकी 2,89,000, ठीक। देन इसी तरीके से हम निकाल लेंगे बी की, ठीक है। बी की अब देखो हमें कितनी गिवन है, बी की गिवन है 1,96,000 एंड यहाँ पर बोला है कि 10% रिटर्न अप हुआ है। सो 10% उसमें ऐड हो जाएगी, ठीक। 196,000 है, 1,96,000 उसमें हम 10% ऐड कर देंगे। सो इसकी आ जाएगी 2,15,600, ठीक है, 2,15,600। अब दोनों का टोटल करते हैं। सो जो न्यू फर्म होगी हमारी ए बी, उसकी क्या आएगी टोटल जो स्टॉक की वैल्यू होगी 5,46,100, ठीक है, ये आ जाएगी न्यू वाले की ए बी की। देन नेक्स्ट हम देख लेंगे यहाँ पर स्टॉक के बाद हमें गिवन है डेटर्स, ठीक है। डेटर्स का अमाउंट 178,74। हमने जो थ्योरी वीडियो पढ़ी थी उसमें क्या बोला था कि जो भी हमारे डेटर्स होंगे उसका जो भी ग्रॉस अमाउंट होगा वो आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम जो एसेट लिखेंगे डेटर्स में, ठीक है, डेटर्स। सो इसका अमाउंट हमें जो बैलेंस शीट में गिवन है 178 एंड 74 वही हमारा आ जाएगा 1,78,000 एंड 74,000, ठीक है। अगर इसका हम टोटल करेंगे देन इसका टोटल हमारा आ जाएगा 0 0 एंड 2 एंड 5 2,52,000, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैश एंड बैंक। सो देखो यहाँ पर कैश हमें ए का गिवन है 2,000 एंड बी का गिवन है 400, ठीक है। सो अब यहाँ पर अगर हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखें, सो ए के 1,500 एंड बी के 4,000 है। सो जितना कैश अवेलेबल है अगर उससे पेमेंट हो जाएगा देन उससे पेमेंट कर देंगे। सो यहाँ पर ए के जो कैश अमाउंट है वो 2,000 एंड जो एक्सपेंसेस है वो 1,500 है। इट मीन्स कि पेमेंट करके 500 कैश का बचेगा, ठीक है। एंड बी का 400 एक कम है, सो इसका ऐसे ही 400 लिख लेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हम एसेट लिखेंगे वो लिख लेंगे यहाँ पर कैश, ठीक है। कैश पहले वाले का आ जाएगा हमारा 500, ठीक है, ए का, एंड दूसरे का आ जाएगा 400, ठीक। इसका टोटल हो जाएगा 900, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा बैंक गिवन है। सो बैंक में क्या बोला है 26,000 एंड 15,000। अब बी के जो 4,000 के यहाँ पर एक्सपेंसेस थे वो उसके बैंक में से पे कर देंगे एंड यहाँ पर हमारा अमाउंट बचेगा 11,000 का, ठीक है। सो बैंक का आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट हम जो नेक्स्ट एसेट है वो लिख लेंगे बैंक, ठीक। बैंक का आ जाएगा 26,000, ठीक है, 26,000 एंड जो बी का आएगा उसमें से हम जो एक्सपेंसेस है 4,000 के वो माइनस कर देंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा 11,000, ठीक है, 11,000 एंड जब इसका टोटल करेंगे सो ये हमारा टोटल आ जाएगा 37,000 का, ठीक है, 37,000। देन नेक्स्ट एसेट हम देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। यहाँ पर फर्नीचर गिवन है 5,500 एंड 3,600। अब देखो अगर आप फर्नीचर की वैल्यू ए के एसेट्स में देखोगे देन यहाँ पर आपको रीवैल्यूएशन वैल्यू गिवन है 4,000, ठीक है। सो जो रीवैल्यू हुए हैं एसेट लायबिलिटी उनकी रीवैल्यूएशन वाली जो वैल्यू होगी वही लिखी जाएगी। इट मीन्स हमारा 4,000 आ जाएगा, बट बी के में हमें नहीं गिवन है, सो बी का 3,600 ही आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर एंड फर्नीचर का अमाउंट ए के में आ जाएगा 4,000, ठीक है, 4,000 एंड बी का आ जाएगा 3,600। सो ये टोटल आ जाएगा हमारा 7,600, ठीक है, 7,600। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे फर्नीचर के बाद हमें इन्वेस्टमेंट गिवन है। इन्वेस्टमेंट 1,000 का गिवन है, बट यहाँ पर बी का नहीं गिवन है एंड ना ही कोई हमें एडजस्टमेंट दे रही थी। सो यहाँ पर बी का इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, बट ए का अगर हम देखें सो ए की जो हमें इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है वो गिवन है 2,000। सो इट मीन्स 2,000 वैल्यू आएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाएगा इन्वेस्टमेंट, ठीक, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सिर्फ ए की आएगी जो है 2,000, ठीक है, 2,000 एंड बी की नहीं आएगी। सो टोटल आ जाएगी 2,000, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में हमें जो भी एसेट्स थे वो हमने सारे लिख लिए हैं। सो यहाँ पर हम कर लेंगे इनका टोटल, ठीक है। एसेट्स ए का टोटल करेंगे। सो ए का अगर हम टोटल करते हैं देन हमारा यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 005 एंड 10 12 एंड 8 29 9 यहाँ पर एंड यहाँ पर आ जाएगा फिर से 9 और 4, ठीक है, 4,99,500, ठीक। देन हम कर लेंगे बी का टोटल, ठीक है, क्योंकि जो हमें परचेज कंसिडरेशन निकालना है उसके लिए एसेट एंड लायबिलिटीज का टोटल करना पड़ेगा। तो बी का टोटल आ जाएगा 006
एंड 403 3,46,100, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा बी का, एंड देन टोटल कर लेंगे जो न्यू फर्म का होगा। सो न्यू फर्म का यहाँ पर हमारा अमाउंट आ जाएगा 001 एंड 4 एंड 08, ठीक है, 8,41,100, ठीक। ये हमारा टोटल एसेट्स आ गए। अब क्या करना है, अब हमें देखना है कि जो जो लायबिलिटीज गिवन थी वो हम लायबिलिटीज लिख लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर एसेट्स के बाद हम लिखेंगे लायबिलिटीज। अब क्वेश्चन में क्या क्या लायबिलिटीज गिवन है उसी तरीके से ए और बी की लिख लेंगे, ठीक है। सो अगर हम लायबिलिटी साइड देखें देन यहाँ पर हमें सबसे पहले गिवन है सन्ड्री क्रेडिटर्स 220 के 94 के, कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। सो यही अमाउंट हम लिख लेंगे 220 94, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगी हमारी लायबिलिटी क्रेडिटर्स गिवन है 2,20,000, ठीक है, 2,20,000 एंड 94,000, ठीक है, 94,000। अब जब हम इसका टोटल करेंगे सो इसका टोटल आ जाएगा हमारा 3,14,000, ठीक है, 3,14,000। एंड देन नेक्स्ट लायबिलिटी हम चेक करेंगे। नेक्स्ट लायबिलिटी हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस गिवन है जो कि पेड कर दिए, वो नहीं आएंगे, ठीक है। बिल्स पेबल गिवन है, बिल्स पेबल 25,000 का है, बट बी का यहाँ पर नहीं दे रखा है, सो बी का नहीं आएगा, सिर्फ ए का आएगा। सो यहाँ लिख लेंगे बिल्स पेबल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिल्स पेबल, ठीक, बिल्स पेबल। अब यहाँ पर बिल्स पेबल सिर्फ ए का है 25,000, सो सिर्फ ए का आ जाएगा, बी का नहीं आएगा। एंड यहाँ पर हमारा टोटल अमाउंट 25,000 आ जाएगा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं लायबिलिटीज में हमें कैपिटल गिवन है जो कि नहीं आनी है हमारी परचेज कंसिडरेशन में, बट अगर आप एसेट्स ऑफ ए देखोगे देन यहाँ पर आपको गिवन है 16,526 जो है वो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट ए का है एंड बी का है 7,100, ठीक है। सो ये हम लिख लेंगे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, ठीक। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। ए का हमारा गिवन है 16,526 एंड बी का गिवन है 7,100, ठीक है, 7,100। अब हम इसका टोटल करेंगे देन इसका टोटल आ जाएगा 23,626, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी सारी लायबिलिटीज हो गई। अब हम लायबिलिटीज का टोटल कर देंगे, ठीक है। लायबिलिटीज का ए का टोटल करेंगे देन हमारा अमाउंट आ जाएगा 6,2,5,1 एंड 6 एंड 2,61,526 एंड इसी तरीके से जब हम इसका कर लेंगे सो इसका आ जाएगा 0,0,1 1 एंड 10, ठीक है, 1,11,000। देन हम कर लेंगे टोटल ए बी जो फर्म है उसका। सो इसका हमारा आ जाएगा 6 2 6 एंड 2 एंड 6 3, ठीक है। सो ये हमारा आ जाएगा 3,62,626। अब ये टोटल आ गया हमारी लायबिलिटीज का, ठीक है। एसेट हमने निकाल लिए, टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज। अब देखो परचेज कंसिडरेशन किस तरीके से निकालते हैं। परचेज कंसिडरेशन जो भी हमारे एसेट्स आए होते हैं उसमें से हम लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं, ठीक है, वो हमारा निकल के आ जाता है परचेज कंसिडरेशन। अब देखो यहाँ पर हम परचेज कंसिडरेशन निकाल लेंगे क्योंकि ये सारी एडजस्टमेंट हम किस लिए कर रहे थे, परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए, ठीक है। सो परचेज कंसिडरेशन किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर हमारे टोटल एसेट जो है ए के वो गिवन है एंड टोटल लायबिलिटीज गिवन है। सो एसेट माइनस लायबिलिटीज कर लेंगे। इट मींस कि ए की हमें गिवन है 4,99,500 एंड जो लायबिलिटीज गिवन है वो है 261,526, ठीक है। इसमें से हम माइनस कर देंगे। सो यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। सो ये आ जाएगा हमारा 4 एंड इसमें आ जाएगा 7 एंड यहाँ पर आ जाएगा 9 एंड 7 एंड देन 3 एंड 2 237,974, ठीक है। सो जो परचेज कंसिडरेशन ए का निकल के आएगा वो आएगा 2,37,974, ठीक है। ये हमें परचेज कंसिडरेशन निकालना था ए का एंड देन इसी तरीके से हम बी का निकाल लेंगे। सो बी का हमें अमाउंट गिवन है एसेट्स का 3,46,100 एंड 1,11,000, ठीक है। सो इसका अगर हम माइनस करते हैं देन इसका अमाउंट आ जाएगा 2,35,000, ठीक है। सो इसका आ जाएगा 2,35,000, ठीक। ये आ गया हमारा बी का एंड टोटल फॉर्म का निकालेंगे। सो टोटल फॉर्म का कितना आएगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम टोटल फॉर्म का जो एसेट है 8,41,100, अब उसमें से हम माइनस करेंगे 3,62,626। सो यहाँ पर कर लेते हैं माइनस 8,41,100 एंड 3,62,626, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4 एंड देन इधर बचेगा 7 एंड देन 4
एंड देन यहाँ पर बचेगा 1 एंड 4 एंड यहाँ आ जाएगा 4,41,474, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा टोटल फर्म का 4,41,474, ठीक है। सो ये आ गया टोटल फर्म का निकल के परचेज कंसिडरेशन। सो परचेज कंसिडरेशन हमने यही निकालने के लिए बनाया था। अब परचेज कंसिडरेशन निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, जो भी दोनों पार्टनर्स की, हमें दोनों फर्म्स की जनरल एंट्रीज बनाने को बोली थी, ए की एंड बी की, सो वो बना लेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जनरल एंट्रीज एंड सबसे पहले हम बनाएंगे ए की, ठीक है। सो यहाँ पर बना लेंगे एज जर्नल, ठीक। अब किस तरीके से बनानी है जनरल एंट्री, जो जो चीजें हमारी रियलाइजेशन अकाउंट में आती हैं, जो जो चीजें रियलाइज हुई हैं एसेट एंड लायबिलिटीज, वो सारी हम लिख लेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसमें ए की जो एसेट्स हमें गिवन है, हमने जो भी परचेज कंसिडरेशन बनाया है वही हमारी रियलाइजेबल वैल्यूज आएंगी, ठीक है। सो जो भी एसेट्स हैं ए के वो सारे ट्रांसफर हो जाएंगे ए बी को, ठीक है। सो यहाँ पर हम जनरल एंट्री बना लेंगे ए की बुक्स में, ठीक है। सो ए की बुक्स में क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, जो हमने प्रीवियस वीडियो में जनरल एंट्री देखी थी वही सेम है, ठीक है। सो इसमें हम बना लेते हैं जनरल एंट्री। जनरल एंट्री फर्स्ट जो बनेगी वो बनेगी एसेट ट्रांसफर करने की, ठीक है। सो एसेट ट्रांसफर करने की हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट एंड यहाँ पर जो भी एसेट है वो सारे क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। क्या क्या एसेट्स हमें गिवन है वो सारे क्रेडिट हो जाएंगे, टू स्टॉक, टू डेटर्स, इन्वेस्टमेंट एंड फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट एंड फर्नीचर एंड कैश बैंक, ठीक है। सो यहां पर आ जाएगा टू कैश एंड टू बैंक, ठीक है। सो ये सारे एसेट्स हमें गिवन है। अब हम देख लेते हैं कि इनकी वैल्यूज क्या क्या लगानी है, ठीक है। सो स्टॉक एंड डेटर्स की हमें यहाँ पर गिवन है 340, 178 एंड कैश की गिवन है 2000, ठीक है। सो इसमें आ जाएगा 340, स्टॉक का हमारा आ जाएगा 3,40,000 एंड डेटर्स का गिवन है 1,78,000 एंड इन्वेस्टमेंट का गिवन है इन्वेस्टमेंट का 1,000, ठीक है। एंड यहाँ पर कैश का गिवन है 2,000 एंड बैंक का गिवन है 26,000 एंड फर्नीचर का यहाँ पर गिवन है 5,500 एंड फर्नीचर का गिवन है 5,500। सो इसका आ जाएगा 5,500, ठीक है। सो ये सारे हमारे एसेट्स गिवन है। अब अगर हम इसका टोटल करते हैं देन वो हमारा रियलाइजेशन में आ जाएगा। सो इसका सारे का अगर टोटल करेंगे देन हमारा आ जाएगा 5,51,000, ठीक है, 5,51,000 एंड यहाँ पर हमारी इसकी जो नरेशन आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पर जो भी एसेट्स हैं वो ट्रांसफर किए हैं, ठीक है। सो यहाँ आ जाएगा एसेट्स ट्रांसफर, ठीक है, जो भी न्यू फर्म बनी है उसमें ट्रांसफर हुए। ये फर्स्ट एंट्री हो गई। देन सेकंड एंट्री करेंगे इसी तरीके से लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज जो होंगी वो सारी डेबिट हो जाएंगी एंड उसके साथ क्रेडिट में रियलाइजेशन आ जाएगा। सो देखो अभी परचेज कंसिडरेशन में भी हमने निकाली है कि क्या क्या लायबिलिटीज है। फर्स्ट हमें गिवन है क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट एंड देन बिल्स पेबल, ठीक है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन है, एक्सपेंस डेबिट हो जाएंगे, ठीक। एंड इसके साथ क्रेडिट में आ जाएगा रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन। अब देखो लायबिलिटीज जो जो अमाउंट का गिवन है वही हमारी एड होकर रियलाइजेशन में आ जाएंगी। सो क्रेडिटर्स यहाँ पर गिवन है 220 के एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1,500 एंड बिल्स पेबल 25। सो ये आ जाएगा 2,20,000, ठीक। क्रेडिटर्स हैं 2,20,000 के, 2,20,000 एंड देन बिल्स पेबल है 25,000 का, 25,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 1,500, ठीक है, 1,500। अब इन सब का टोटल करते हैं देन वो हमारा रियलाइजेशन में आ जाएगा। सो इसका आ जाएगा 2,46,500, 2,46,500, ठीक है। ये रियलाइजेशन में आ गया। इसमें क्या हुआ है, जो भी लायबिलिटीज हैं वो ट्रांसफर की गई हैं, ठीक है। लायबिलिटीज
ट्रांसफर टू न्यू फर्म, ठीक है, जो भी न्यू फर्म बनी है उसमें ट्रांसफर हो गई। ये हो गई हमारी एसेट एंड लायबिलिटीज की एंट्री। देन नेक्स्ट एंट्री हम बनाएंगे जो एक्सपेंसेस हमें गिवन है, जो उसके लिए कैश में पेमेंट की है, ठीक है, जो भी एसेट रियलाइज होते हैं, जो भी यहाँ पर लायबिलिटीज पेड की जाती है उसकी एंट्री आएंगी, ठीक है। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमें गिवन थे 1500 के, उसका कैश में पेमेंट किया है, ठीक है। सो वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री बना लेंगे थर्ड एंट्री, ठीक है, थर्ड एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। जो भी एक्सपेंस का हम पेमेंट करेंगे वो कैश में करेंगे। कितने एक्सपेंस थे? 1500, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा 1500, ठीक। यहाँ पर क्या किया है, जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे वो हमने पे किए, ठीक, एक्सपेंस पेड। देन नेक्स्ट एंट्री फोर्थ एंट्री बन जाएगी। फोर्थ एंट्री किसकी होगी? यहाँ पर जो भी हमने परचेज कंसिडरेशन निकाला है वो परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा ए का, कि ए को कितना परचेज कंसिडरेशन पे किया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा जो न्यू फर्म है, न्यू फर्म डेबिट हो जाएगी ए बी एंड कंपनी, ठीक है। ए बी जो न्यू फर्म बनी है वो डेबिट हो जाएगी, डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है, टू रियलाइजेशन। आप देखेंगे कि ए का जो परचेज कंसिडरेशन निकाला था वो कितना आया था? ए का परचेज कंसिडरेशन आया था 237,974, ठीक है। सो वो आ जाएगा हमारा 2,37,974, ठीक है, 2,37,974। ये हो गया हमारा परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। यहाँ पर अभी क्या हुआ है? परचेज कंसिडरेशन ड्यू हुआ है, ठीक, परचेज कंसिडरेशन ड्यू, अभी पेमेंट नहीं हुई है इसकी, ड्यू हुआ है, ठीक। देन नेक्स्ट एंट्री हम फिफ्थ एंट्री बना लेंगे। यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो आ जाएगी प्रॉफिट लॉस, जो भी रियलाइजेशन का डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है, टू रियलाइजेशन। यहाँ पर लॉस हुआ है, वो लॉस हम निकालेंगे। लॉस का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 68,026, ठीक है, 68,026 ये आ गया लॉस का। एंड नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी जो भी परचेज कंसिडरेशन था वो क्या किया जाएगा? पेमेंट कर दिया जाएगा उसका, ठीक है। सो परचेज कंसिडरेशन का सेम वही अमाउंट आ जाएगा 237,974। तो किसको किया जाएगा? ए को किया जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, is capital account debit to AB, ठीक है, to AB and company। यहाँ पर सेम अमाउंट आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन का 237,974 एंड 2,37,974। सो यहाँ पर क्या हुआ? जो भी बैलेंस परचेज कंसिडरेशन का आया है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है, परचेज कंसिडरेशन ट्रांसफर। एंड यहाँ पर जो सारी बुक्स हैं वो क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। सो ये एंट्रीज बनानी थी हमें इन द बुक्स ऑफ ए, ठीक है, ये हो गई कंप्लीट। देन हम बनाएंगे नेक्स्ट, बोला था बी की बुक्स में, ठीक। सो यहाँ पर बना लेंगे बीज जर्नल अकाउंट, ठीक, बीज जर्नल। अब बी की भी सेम एसेट लायबिलिटीज तो उसी तरीके से आनी है, ठीक है। जो भी एसेट थे वो सारे क्रेडिट हो जाएंगे एंड लायबिलिटीज डेबिट हो जाएंगी। सो देखो एसेट्स हमें बी के क्या क्या गिवन है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बी का गिवन नहीं है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं आना है, बाकी सारी चीजें आ जानी है, ठीक। सो यहाँ पर बी की लिख लेंगे स्टॉक, डेटर, कैश, ये सारी चीजें। सो यहाँ आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ आ जाएगा स्टॉक टू डेटर्स एंड कैश बैंक आ जाएगा, कैश बैंक एंड फर्नीचर, ठीक है, एंड फर्नीचर। यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट बी का गिवन नहीं था, सो इन्वेस्टमेंट नहीं लगाएंगे, ठीक है। सो ये सारी चीजें हमें गिवन है। अब अमाउंट क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। स्टॉक का 196, डेटर्स का 74। स्टॉक का आ जाएगा 1,96,000 एंड डेटर्स का आ जाएगा 74,000, ठीक है, 74,000। एंड कैश का यहाँ पर हमें गिवन था 400, ठीक है, 400। बैंक का गिवन था 11,000 एंड फर्नीचर का गिवन था यहाँ पर 3,600, ठीक है। ये आ गया टोटल हमारा। अगर हम इसका टोटल करते हैं देन इसका हमारा आ जाएगा 2,85,000, ठीक है, 2,85,000। यहाँ पर क्या हुआ है? जो भी बी के एसेट थे वो ट्रांसफर हुए, एसेट्स ट्रांसफर। सो ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। देन हम बनाएंगे सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री में जो भी लायबिलिटीज है वो डेबिट हो जाएंगे एंड रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। सो लायबिलिटीज हमें क्या क्या गिवन थी? क्रेडिटर्स गिवन थे, ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट
एंड देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एंड अगर आप क्वेश्चन में देखोगे देन जो बिल्स पेबल था वो बी का गिवन नहीं है, सो यहाँ पर हमारी यही दोनों चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अब क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना गिवन है वो देख लेते हैं। क्रेडिटर्स का बी का गिवन है 94,000 एंड एक्सपेंसेस का गिवन है 4,000, ठीक है। सो इसमें आ जाएगा 94,000 एंड 4,000, सो ये टोटल हमारा हो जाएगा 98,000, ठीक। ये लाइबिलिटीज का हो गया। यहाँ पर क्या हुआ है, जो भी लाइबिलिटीज हैं वो ट्रांसफर हो गई है, ठीक है, लाइबिलिटीज ट्रांसफर, ठीक। देन इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाली एंट्री बनाएंगे जो हमने ए में बनाई थी, जो भी एक्सपेंस पेड हुए, ठीक है। सो थर्ड एंट्री हो जाएगी यहाँ पर हमारी एक्सपेंसेस की एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अब देखो ए ने जो है वो अपना कैश से पे किया था, बट बी के पास इतना कैश अवेलेबल नहीं था, सो उसने बैंक से पे किया है, सो यहाँ पर हमारा बैंक आ जाएगा, ठीक है, बैंक अकाउंट। अब देखो कितना था इसका, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे वो थे 4,000 के, सो यहाँ पर हमारे आ जाएंगे 4,000, ठीक है। यहाँ पर जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे वो पेड हो गए, ठीक, एक्सपेंसेस पेड। देन नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी हमारी फोर्थ एंट्री, जो भी बी का जो है वो परचेज कंसिडरेशन था वो ड्यू हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री हम देख लेंगे कि बी का परचेज कंसिडरेशन जो ड्यू हुआ है उसकी बना लेंगे। तो इसकी आ जाएगी ए बी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है, टू रियलाइजेशन, ठीक। देन इसका अमाउंट हम देख लेंगे कि परचेज कंसिडरेशन में अभी हमने बी का निकाला है 2,35,100, ठीक है। सो वही अमाउंट हमारा इसमें आ जाएगा 2,35,100, ठीक है, 2,35,100। ये आ गया हमारा परचेज कंसिडरेशन। अभी इस एंट्री में जो है वो परचेज कंसिडरेशन ड्यू हुआ है, ठीक है, ड्यू हुआ है। द नेक्स्ट एंट्री हम बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस जो आएगा रियलाइजेशन का वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सो यहाँ पर लॉस आया था बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, बी का कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा एंड यहाँ पर रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन, ठीक है। देन यहाँ पर हमारा लॉस आया था 12,500, ठीक है, 12,500। देन नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री जो होगी हमारी वो बन जाएगी जो भी परचेज कंसिडरेशन है वो ट्रांसफर करने की, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा कि किसको ट्रांसफर करेंगे, बी को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। सो यहाँ आ जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड यहाँ क्रेडिट हो जाएगा टू ए बी जो न्यू फर्म है, ठीक है, ए बी एंड कंपनी। एंड इसका परचेज कंसिडरेशन कितना आया है 2,35,100, सो वही हो जाएगा हमारा ट्रांसफर 2,35,100, ठीक है, 2,35,100। ये हो गया हमारा परचेज कंसिडरेशन ट्रांसफर, ठीक है। ये हमें जो है जर्नल एंट्रीज बनानी थी इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी जो एग्जिस्टिंग फॉर्म्स थी, ठीक है। न्यू फॉर्म जो है ए बी उसकी यहाँ पर बैलेंस शीट बनाने को बोला है, न्यू बैलेंस शीट बनाने को बोला है। सो ये हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। देन हम नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है। सो यहाँ पर बना लेंगे बैलेंस शीट, लायबिलिटीज एंड एसेट्स जो भी हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे न्यू फॉर्म के, ठीक है, 1 अप्रैल के, ठीक। सो यहाँ पर जो भी लायबिलिटीज गिवन है वो देख लेते हैं। सो बैलेंस शीट में हमें सबसे पहले लिखना है कैपिटल, जो भी पार्टनर्स की कैपिटल है। अब कैपिटल यहाँ पर क्या बोला था, अगर आप क्वेश्चन देखते हो देन यहाँ पर बोला है कि जो न्यू फर्म है, न्यू कैपिटल जो होगी उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए 4,80,000 एंड जो भी रेशियो होगा दोनों पार्टनर्स का वो होगा 2:1। सो 4,80,000 को हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करके जो जो कैपिटल आएगी दोनों की वो लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगी ए की एंड बी की। सो 4,80,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इनटू 2/3 एंड 1/3, ठीक है। सो ये आ जाएगा 1 and 6। फर्स्ट वाले की आ जाएगी हमारी 3,20,000, ठीक है, 3,20,000। देन इसी तरीके से हम निकालेंगे बी की। सो बी की यहाँ पर आ जाएगी 1,60,000, ठीक है, 1,60,000। सो ये हो गई न्यू वाली कैपिटल न्यू बैलेंस शीट की, ठीक। ये आ जाएगी हमारी टोटल 4,80,000, 4,80,000, ठीक। अब लायबिलिटीज में हमें क्या क्या चीजें और गिवन थी वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्रेडिटर्स गिवन थे, ठीक है, ये न्यू फर्म के बना रहे हैं। सो जो टोटल आएंगे वो हम लिखेंगे एंड बिल्स पेबल गिवन थे, ठीक है, बिल्स पेबल। सो जो हमने परचेज कंसिडरेशन बनाया था उसमें हमने निकाला था कि टोटल एसेट लायबिलिटीज फर्म की कितनी आएंगी। सो क्रेडिटर्स यहाँ पर हमारे आए थे 3,14,000 के एंड बिल्स पेबल 25 के, ठीक है। सो यहाँ आ जाएगा 3,14,000 एंड
जो बिल्स पेबल हैं वो आ जाएंगे 25,000 के। इसी तरीके से हम एसेट्स लिख लेंगे। एसेट्स में हमारी क्या क्या चीजें गिवन थी, स्टॉक था, ठीक है, स्टॉक, डेटर, ठीक, डेटर, कैश एंड बैंक था, कैश, बैंक, फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक, ये हमारे एसेट्स गिवन थे। अब एसेट्स की वैल्यू देख लेंगे एंड एसेट की वैल्यू लगा लेंगे। स्टॉक, डेटर एंड कैश, बैंक जो भी हमारे एसेट्स गिवन है उनकी कितनी वैल्यू है, ठीक है। सो स्टॉक की है 5,46,100, सो इसकी आ जाएगी 5,46,100 एंड देन डेटर्स का अमाउंट यहाँ पर हमें गिवन था 2,52,000, ठीक है, 2,52,000 यहाँ डेटर्स गिवन है। बट इस पर जो था रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट भी हमें गिवन था, वो हमने लगाया था लाइबिलिटीज में 23,626 का। सो जो हम डेटर्स निकालेंगे उस डेटर्स में से, डेटर्स की जो ग्रॉस वैल्यू है उसमें से हम रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट जो है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारे डेटर्स आएंगे वो माइनस करके आ जाएंगे। सो इसका आ जाएगा 2,52,000 माइनस 23,626, ठीक है। सो जब इसको माइनस करेंगे सो इसका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 4,73822, ठीक है, 2,28,374। तो ये अमाउंट डेटर्स का आ जाएगा 2,28,374, ठीक। अब देखो कैश का यहाँ पर बोला है, तो कैश का भी इसी तरीके से आ जाएगा हमारा। कैसे करके निकालेंगे, देखो इसकी कैपिटल यहाँ पर आई है 3,20,000 की, ठीक है, फर्स्ट वाले पार्टनर की 3,20,000 एंड इसका जो परचेज कंसिडरेशन था वो देख लेंगे। सो फर्स्ट वाले का परचेज कंसिडरेशन है 237,974, ठीक है, 2,37,974। अब देखो इसका परचेज कंसिडरेशन कम है एंड इसकी जो कैपिटल है वो ज्यादा है। सो यहाँ पर हम डिफरेंस निकालेंगे, इसका डिफरेंस आ जाएगा 6, 2, 0 एंड 2 एंड 8, ठीक है। सो इसका आ जाएगा 82,026। सो 82,026 आया इसका एंड जो हमारा कैश का अमाउंट था वो था 900, ठीक है, इसमें हमारा प्लस का आया। अब इसी तरीके से हम दूसरे पार्टनर का निकालेंगे। दूसरे की हमें गिवन है 1,60,000, ठीक है, 160 एंड अगर इसका परचेज कंसिडरेशन देखें तो इसका परचेज कंसिडरेशन है 2,30,500, ठीक है, 2,30,500। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कैपिटल जो है वो कम है एंड परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है। इट मीन्स यहाँ पर हमारा जो अमाउंट आएगा वो आएगा माइनस में 0, 5 एंड 3, 4, 43,500। इट मीन्स ये हमारा माइनस में आया है। सो जो हम कैश एडजस्ट करेंगे उसमें 82,026 ऐड करेंगे एंड 43,500 माइनस करेंगे। सो यहाँ पर हम कैश का बैलेंस एडजस्ट कर लेंगे 82,026 एंड देन इसमें हम 900 जो कैश का अमाउंट था वो ऐड कर लेंगे। देन उसके बाद जो माइनस का है 43,500 वो माइनस कर देंगे। सो यहाँ पर ऐड करने पे इसको आता है 82,926, ठीक, एंड इसमें से हम माइनस करेंगे 43,500। सो इसको माइनस करने पर यहाँ पर आ जाएगा 6, 2, 4 एंड 9 एंड 3, 39,426। सो कैश का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 39,426, ठीक है। एंड इसी तरीके से हम बैंक का निकालेंगे। अब देखो बैंक का अमाउंट जो था, टोटल अमाउंट अगर हम परचेज कंसिडरेशन में देखें तो यहाँ पर बैंक का अमाउंट हमें टोटल गिवन है 37,000, ठीक है। सो 37,000 यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर बैंक का आ जाएगा 37,000, ठीक। देन फर्नीचर का देख लेंगे। फर्नीचर का टोटल जो बैलेंस था वो यहाँ पर फर्नीचर का है 7,600। सो ये आ जाएगा फर्नीचर का 7,600 एंड इन्वेस्टमेंट का 2,000, 7,600 एंड 2,000। ये हो गए हमारे सारे एसेट्स। अब हम जो भी एसेट एंड लायबिलिटीज गिवन है उनका सबका टोटल कर लेंगे एंड चेक करेंगे बैलेंस शीट, ठीक है। सो अगर लायबिलिटीज साइड का टोटल करते हैं देन यहाँ पर हमारा आ जाएगा 9 एंड 1 एंड 8,19,000, ठीक है। सो एंड अब एसेट साइड का टोटल करके चेक करेंगे कि इधर का भी हमारा सेम आएगा या नहीं आएगा। सो इसका आ जाएगा 0 एंड देन 0 एंड देन 0, 9 एंड 1, 8,19,000, ठीक है। तो हमारा एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड दोनों साइड हमारा इक्वल आ रहा है। इट मीन्स हमारी बैलेंस शीट जो न्यू फर्म की है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। सो ये था हमारा अमेलगमेशन का क्वेश्चन जिसमें हमें बनाना था परचेज कंसिडरेशन। सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन निकाल लिया कि ए का एंड बी का कितना आएगा, जो भी ओल्ड फर्म है उनका कितना आएगा एसेट माइनस लायबिलिटीज करके, ठीक है। उसी में हम जो न्यू फर्म के एसेट लायबिलिटीज होंगे टोटल करके निकाल लेंगे।
फिर हमें बोला है कि ए पार्टनर का, जो भी ए फर्म है उसका, एंड बी का यहाँ पर जर्नल एंट्रीज बनानी है। जर्नल एंट्री बना ली, देन यहाँ पर न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनानी है। सो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। देन दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे से समझ में आया देन आप लोग खुद से कर सकते हैं। सो यहाँ पर बोला है 2 पार्टनरशिप फर्म। अब यहाँ पर क्या बोला है कि 2 पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म है अलग अलग, वो अपना बिजनेस कर रही है स्टाइल ऑफ आनंद एंड कंपनी, पार्टनर एन एंड सी। एक कंपनी है आनंद एंड कंपनी, उसमें 2 पार्टनर है एन और सी, ठीक है। देन दूसरी है अशोक एंड कंपनी, इसमें भी 2 पार्टनर है के एंड पी, ठीक है। डिसाइडेड टू अमेलगमेट इनटू ए एंड कंपनी, ये दोनों फर्म क्या करती है, अमेलगमेट करने का डिसाइड करती है एंड न्यू कंपनी बनाती है ए एंड कंपनी, ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014। The respective balance sheet of the both firm as on 31st March 2014। बैलेंस शीट यहाँ पर गिवन है, लायबिलिटीज एंड एसेट दे रखे हैं, आनंद एंड कंपनी एंड अशोक दोनों का यहाँ पर गिवन है, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट दे रखी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एन और सी का जो था वो 1:2 था, ए एंड पी का जो था वो 1:1 था। अब यहाँ पर बोला है कि लैंड बिल्डिंग जो है वो डी वैल्यू हुई है 20% से कम हो गई है, ठीक है। और स्टॉक जो है वो एप्रिशिएट हुए 50% से। आनंद एंड कंपनी ओज 50,000, ए के कंपनी एज 31st मार्च, दिस इज द सेटल 20,000। आनंद एंड कंपनी ने एक ओन किया था, लोन मान लेते हैं ए के कंपनी से, ठीक है, वो 50,000 का था, वो सेटल हुआ है 20,000 में। देन गुडविल टू बी इग्नोर्ड फॉर द पर्पज ऑफ अमेलगमेशन, यहाँ पर बोला है कि गुडविल को अमेलगमेशन के पर्पज से क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। द फिक्स्ड कैपिटल इन द फर्म टू ए कंपनी आर टू बी, एन की जो है वो 20,000, सी की 30 एंड के की 10 एंड पी की 40। ये हमें न्यू फर्म की गिवन है, ठीक है। न्यू फर्म में जो न्यू बैलेंस शीट में चारों पार्टनर्स की कैपिटल होगी वो इतनी होनी चाहिए, ठीक है। सी टेक ओवर द बैंक लोन ऑफ आनंद एंड कंपनी, गिफ्टेड to N the amount of money to be brought in by N to make his capital contribution। यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर बोला है कि C ने टेक ओवर कर लिया लोन आनंद कंपनी का और उसको गिफ्ट कर दिया है N को, जो भी अमाउंट था, ठीक है, ताकि N जो है वो उसको अपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन में ऐड कर सके। K is paid off in cash from A के कंपनी, P brings sufficient cash to make up his required capital contribution। यहाँ पर बोला है कि K ने पेड किया है कैश A के कंपनी को और P जो है वो कैश लेके आया है उसकी कैपिटल में जितनी भी रिक्वायरमेंट है कंट्रीब्यूशन में, ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू क्लोज द बुक्स ऑफ बोथ द फर्म, यहाँ पर भी दोनों फर्म की जर्नल एंट्रीज बनानी है। दोनों फर्म कौन सी है, आनंद एंड कंपनी एंड अशोक एंड कंपनी, दोनों की जो जर्नल एंट्रीज है वो बनानी है। एंड देन टू ए कंपनी, जो न्यू कंपनी बनी है उसकी न्यू बैलेंस शीट बनानी है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम उसी तरीके से होना है। आई होप आप लोग कर लोगे। सो ये थी हमारी आज की वीडियो एंड इसमें देखा हमने अमेलगमेशन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में भी हम अमेलगमेशन के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।